Hare Krishna. I received a question asking how can we stay focused in life without losing concentration on the goal of our life. So before we get on, we need to understand that all of us, you, me, all of us, are ordinary human beings. And we are into the age of Kali, where meditating upon a single thing is the most difficult task. Because our mind cannot stick to one single thing, because we have a lot of distractions around us today. हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है, क्योंकि ये कली का एक दोष है क्या कि मन इंसान का कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, चंचल रहेगा, उसकी आयु कम होगी, उसका मन चंचल रहेगा. लेकिन याद रखिएगा, जैसे एक माँ है, उसके पास कितना भी काम क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, वो कितनी बीमार क्यों ना हो, उसकी प्रायोरिटी उसका बच्चा होता है. क्या कि उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे के लिए खाना पकाना है, बच्चे का टिफ़िन पैक करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है. वो कितने भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे की सेवा करना नहीं भूलती. क्यों? क्योंकि उसका बच्चा उसकी प्रायोरिटी है. सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. No matter how the situations are around us, but if we are too much dedicated, we're completely dedicated towards our goal, nothing can stop us from achieving that goal. हमारे संकल्प की कमी है. अगर हमारा संकल्प मजबूत है ना, हम जो चाहे वो पा सकते हैं. मुश्किल क्या होती है कि हमारा संकल्प थोड़ा कमज़ोर होता है. हमें वो चाहिए तो सही, पर नहीं मिलते तो फिर ठीक है, रहने दो. मुझे ज़िंदगी में वो एक स्तर हासिल करना है, पर नहीं हो रहा है तो रहने दो. मुझे भगवान चाहिए, पर भगवान कहाँ मिलेगा, मुझ जैसे को छोड़ दो. तो हमारा संकल्प कमज़ोर हो जाता है. लेकिन याद रखिएगा, संकल्प अगर हमारा मजबूत है ना, शक्ति हमारी साक्षात कृष्ण करते हैं. लेकिन उसके लिए हमारा संकल्प मजबूत होना ज़रूरी है. और संकल्प मजबूत कैसे बनता है? चाहत से, इच्छा से. जब किसी चीज़ को पाने की बहुत ही दृढ़ चाहत हो ना, तो हमारा संकल्प बन जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वहाँ तक ज़िंदगी में पहुँचना है. तो जब हमारी किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति एक चाहत होती है, जैसे भक्तों की चाहत है कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण के प्रति उनकी चाहत दृढ़ है, तो वो संकल्प करते हैं क्या कि मैं अपना जीवन भक्ति में बिताऊंगा. हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, लेकिन भक्ति करता रहूंगा, कृष्ण को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे कृष्ण चाहिए और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है. और वो कहीं भी क्यों ना रहे, वो कृष्ण को याद रखता है, क्योंकि उसकी कृष्ण के प्रति दृढ़ चाहत है, कृष्ण से प्रेम है, अनुराग है. और उसी प्रेम, उसी चाहत ने उसके संकल्प को दृढ़ किया है, इसलिए वो गिव अप नहीं करता. हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को कुछ थोड़ा मायूस क्या हो जाता है, निराश क्या हो जाते हैं, हम लोग वो लक्ष्य को ही त्याग देते हैं. याद रखिएगा, हम सब के जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति. संसार में किसी की होगी लक्ष्य इतना पैसा कमाना है या ये कमाना है, इट्स नॉट बैड, चलो वो एक तरफ. लेकिन हमारे जो वास्तविक लक्ष्य है, हाँ, अ स्पिरिचुअल गोल इज टू अटेन कृष्णा's प्रेम, कृष्ण प्रेम, द डिवोशनल लव, द डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्णा. तो जब एक दृढ़ चाहत होती तो संकल्प मजबूत हो जाता है, और संकल्प हमारा तो शक्ति कृष्ण की. इसके लिए हमारी संकल्प मजबूत होना चाहिए किसी भी चीज़ में. लेकिन अगर हमारा संकल्प किसी का बुरा करना है, किसी का नुकसान करना है, तो फिर भगवान हमारा साथ नहीं देते. अगर हमारा संकल्प किसी का भले का है, हमारे संकल्प में किसी को हानि नहीं पहुंचेगी, किसी का नुकसान नहीं होगा, तो हमारी मदद साक्षात कृष्ण करते हैं. लेकिन उसके लिए हमारे इंटेंशंस भी प्योर होने चाहिए. अगर हमारे इंटेंशंस गलत है ना, कोई बहुत भक्ति करता है लेकिन इंटेंशंस गलत हैं, तो उसका फल नहीं मिलेगा. हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, और उसमें इंटेंशंस प्योर प्लस हमारी चाहत, दृढ़ संकल्प, ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, तब हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं. और तब भगवान ही है जो हमारे लिए रास्ते खोलते जाते हैं. इसके लिए हम लोगों की दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और दृढ़ संकल्प के लिए हमारी चाहत, हमारा प्रेम होना चाहिए उस लक्ष्य से. भक्तों का लक्ष्य है कृष्ण, इसके लिए वो किसी भी हालत में भक्ति नहीं छोड़ते. और हमें भी हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए, ताकि हमारा जन्म भी सफल हो जाए. हरे कृष्णा.